Hi friend, this is Mahesh here and welcome back to our channel once again. Friends, if you are new to the channel, don't forget to hit the subscribe button as well as select this bell and click all the all. So whenever we upload any learning video, you will get the quick notification. तो फ्रेंड 27 जुलाई यानी कल के लिए वेडनेसडे के लिए हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रिडिक्शन करेंगे, एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि मार्केट में किस तरीके से मूवमेंट हो सकती है। अगर हम लोग सीधा सीधा निफ्टी के डेली चार्ट को देखते हैं तो आज जो मार्केट में कंडीशन बनी है एक बहुत अच्छी बेरिश कैंडल बनी है। अगर आप लोग हमारा एनालिसिस हमेशा देखते हो तो कहीं ना कहीं इस वीक के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को मैंने बता दिया था कि 17,000 स्ट्राइक प्राइस का जो कॉल है वो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट जीरो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मेरे पास पोजिशनल में वो 16-17 रुपीज़ से सेल है जो आज 1-2 रुपये के आसपास है। और किसी ने मुझे इस दिन मैसेज भी किया था कि मेरे पास 17,000 का कॉल शॉर्ट है 24 रुपीज़ पे। तो मेरा सबसे पहला मैसेज उनको वही था कि आपने बहुत अच्छा ट्रेड लिया, आप इसे कैरी कर सकते हो। ऑलमोस्ट ये जीरो होने के बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है एंड यू कैन सी कहीं ना कहीं मार्केट ने ऊपर की तरफ, मैंने कभी भी यहाँ आपको बेरिश होने के लिए नहीं कहा। जब ये पहला दिन बना आप जाके देख लो, ये 25 जुलाई और 25 जुलाई देखोगे, आर यू रेडी टू सेल, आप देखो थंबनेल, तो मैंने पहले ही कहा था कि आर यू रेडी टू सेल। कहीं ना कहीं मार्केट में हम लोगों को यहाँ से बेरिशनेस दिखाई दे रहा था। अब जैसे ऊपर सस्टेन नहीं हुआ है तो मार्केट आज के कैंडल में बहुत अच्छे कैंडल बन के नीचे आया। अब यहाँ पे आपको कुछ लेवल दिखाई देंगे। अब मेरा जो व्यू रहेगा मार्केट में वो किस तरीके से रहेगा, अब देखो एज पर प्राइस एक्शन अगर आप देखोगे तो सिंपली आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट में मूवमेंट जो है वो नीचे की तरफ हो सकती है। अब यहाँ पे ये प्रिडिक्ट करने के पहले हम लोगों को थोड़ा सा डेटा भी देखना चाहिए कि आगे क्या हो सकता है। ऑब्वियसली प्राइस एक्शन इज क्लियरली सेइंग कि मार्केट में नीचे की तरफ बियरिशनेस अभी भी मार्केट में है। तो हम लोग सीधा हमारे ऑप्शन चेन पे चलते हैं और ऑप्शन चेन में देखने की कोशिश करते हैं किस तरीके से कंडीशन बनी है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि मार्केट में अभी जो 16,500 है, यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आपको कुछ चीज़ें सीखनी है तो वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। अगर नहीं देखना है, मतलब इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप अभी भी छोड़ सकते हो। वैसे भी इसके बाद मतलब आपको शेयर करना है शेयर करो, लाइक करना है लाइक करो। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो तो हमेशा मैसेज भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं मुझे बहुत सारे। कल देखो अभी थोड़ा सा ऑफिस स्टार्ट हो चुका है, मैंने पहले भी कहा कि मुझे अब रेगुलर टाइम नहीं मिलता है वो चीज़ें करने का, लेकिन बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि सर वो किया करो। तो देखो मैं थोड़ा सा जब जब टाइम मिलता है 5-10 मिनट के लिए एनालिसिस करते जाऊंगा, जो मेरे रेगुलर व्यूअर। बाकी लोगों को जो आधा अधूरा दिखते हैं, अब नहीं दिखे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। अब देखो 16,500 का जो ATM स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पे ऑब्वियसली प्रीमियम जो है ऑलमोस्ट आपको 97 और 76 इस तरह से दिख रहे। तो अभी अगर हम लोग बात करें कि जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो आपको क्लियरली यहाँ पे दिखाई देगा 16,600 में, दैट विल बी वर्क एज अ रेजिस्टेंस। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो आपको यहाँ पे OI चेंज में दिखेगा। 16,500 के कॉल साइड में ऑलमोस्ट 28 लाख का OI आज के डेट में बिल्ड हुआ है। एट द सेम टाइम अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे पुट साइड में तो 16,500 में ऑलमोस्ट 9.49 मतलब 10 लाख के आसपास लोग यहाँ से निकल गए। कहीं ना कहीं जो 16,500 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की लेवल हुआ करती थी। मैं जब से क्रॉस हुआ तब से बोल रहा हूँ कि यार भूल जाओ 16,500 अभी ब्रेक होने वाला है, राइट। तो वो हुआ भी नहीं, काफ़ी ऊपर तक मार्केट गया। लेकिन जब मैंने कहा कि देखो अभी थोड़ा सा पुट साइड में देख सकते हैं, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि देखो मार्केट ऊपर भी जाएगा नीचे भी आएगा, कौन सी चीज़ें कब करनी है और कैसे करनी है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। नाउ एट द सेम टाइम अभी जो कंडीशन बनी है तो वो क्लियरली दिख रहा है कि 16,500 में कॉल सेलर आ चुके हैं, बड़ी एंट्री हुई है। इवन जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो 16,600 में है। अगर आप 16,700 800 आप यहाँ पे भी बात करोगे तो ऑब्वियसली ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप दिखाई दे रहा है। ऑब्वियसली हाईएस्ट जो ओपन इंटरेस्ट है वो 17,000 पे मिलेगा, राइट। वो तो ऑब्वियसली उसमें कुछ बचा भी नहीं है, 1 पॉइंट कुछ देख लो आप 17,000 पे 1.80 रुपीज़ के आसपास है। मेरे पास 16-17 से सेल था ये, राइट। लेकिन आपको एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे दिखाई देगी। मैं देखो जो भी अभी तक आपको बता रहा था कि गैप अप होने के चांस है, गैप डाउन, तो ये मैं ऐसे मन से नहीं बोलता हूँ, ठीक है। देयर आर द रीजन बिहाइंड दैट, लॉजिक्स रहते हैं। अब अगर सिंपली इफ़ यू ऑब्जर्व ना तो कहीं ना कहीं 16,500 में अभी प्रेशर आता हुआ दिख रहा है ऊपर के साइड में, तो 16,500 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन स्टिल अगर मार्केट में फ्लैट ओपनिंग होती है कल और मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में चला जाता है तो ये 20 लाख का OI निकलने का मतलब ये आराम से लोग निकल सकते हैं जिन लोगों ने कॉल सेल करके है। बट कहीं ना कहीं 16,600 700 17,000 इनमें अच्छी हेवी कॉल राइटिंग दिखाई दे रही है। बट अलॉन्ग विद दैट आपको 16,500 के पुट सेलर भाग गए। इवन आप 16,300, भाई 16,300 का जो पुट है ना वो ऑलमोस्ट अभी LTP जो है उसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस वो 29 रुपीज़ है, 30 रुपीज़ के आसपास है। स्टिल
200 पॉइंट का OTM है, एक्सपायरी बस एक दिन के बाद है, फिर भी यहाँ पे जो पुट सेलर्स है वो बचे नहीं है, वो भी अपनी पोजीशन निकाल के चले गए। आप देख सकते हो -11.23, तो 11 से 11 लाख के आसपास पुट साइड के। इवन आप पीछे भी देखोगे ना तो 16,200 पे भी आपको अनवाइंडिंग मिलेगी, वो थोड़ी कम है। और जो बिल्डअप है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा 16,100 पे 8,50,000 का। तो दैट इज़ वेरी क्लियर कि मार्केट में जो 100, 200, 300 पॉइंट दूर तक पुट सेलर अगर निकल रहे हैं तो एक तो प्रोबेबिलिटी बनती है कि मार्केट तो बेरिश ही नहीं है, तो एक गैप डाउन ओपनिंग के भी चांसेस यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। तो जिन लोगों ने पुट कैरी किया है ना कल के लिए, मुझे लगता है कि उन लोगों को एक अच्छा प्रॉफिट कल के डेट में मॉर्निंग में मिल सकता है। प्रोबेबिलिटी इज हाई, बट सी द कंडीशन कैन बी चेंज एनी टाइम। तो हम लोग तो एक व्यू बनाते हैं, प्रिडिक्शन बनाते हैं, ऑब्वियसली डिपेंड ऑन द डेटा पॉइंट्स। अगर आप चार्ट को भी देखोगे ना तो थिंग्स आर वेरी क्लियर। अगर इस चार्ट में भी हम लोग क्लियरली अगर यहाँ देखें तो ऑब्वियसली, बट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा जो हम लोगों को याद रखनी है। अब गैप डाउन ओपनिंग होगी, लेकिन कहाँ पे होगी, दैट मैटर्स अलॉट, राइट। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो देखो एक दो चांसेस है। एक तो मार्केट में ना 50, 60, 70 पॉइंट, अभी 16,480 के आसपास मार्केट है, तो यहाँ से 70-80 पॉइंट नीचे ओपन हो जाए 400 के आसपास, 16,400, 410 के आसपास, तो एक हमारी जो इंपॉर्टेंट लेवल है ना 16,412 के पास 10 के आसपास पकड़ लो, बन के मैंने अप्रोक्सीमेटली लेवल बनाई हुई है। उसके नीचे जो लेवल आएगी, जो गैप पड़ी हुई है ना मार्केट में, तो वो एक लेवल आएगी जो हाई है 16,362। उसके नीचे एक इंपॉर्टेंट लेवल है 16,278, राइट। आप देख रहे हो कि इंपॉर्टेंट है। तो यहीं से मार्केट ऊपर आया था गैप अप करते हुए और फिर यहीं से गिरा, फिर यहाँ से मार्केट ने पॉज लिया, गैप डाउन ओपन हुआ, फिर ऊपर की तरफ गया। तो कहीं ना कहीं इट इज़ ऑल्सो शोइंग क्लियरली कि 16,278 कैन प्ले इंपॉर्टेंट रोल। अब देखो मार्केट में सबसे पहले गैप फिल होगा। अब ये कल होगा नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। जब लोगों को सबको क्लियरली दिखाई देता है कि मार्केट बेरिश है, तो पुट साइड में और सभी लोग पुट कैरी करके गए होंगे, तो मार्केट इतने आसानी से पैसा देता नहीं है। एक तो डायरेक्टली बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाएगा, दो व्यू है मेरे, एक तो मार्केट 50-100 पॉइंट से गैप डाउन ओपन हो, या दूसरा व्यू मार्केट एक बड़ा गैप डाउन करे। तो बड़ा गैप डाउन हो गया तो आप समझ जाओ जिस समय, अब यहाँ पे 16,400 कैसे की लेवल है ना, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। अगर मार्केट यहाँ ओपन हुआ तो देखो यहाँ पे अगर वो ओपन हो के अगर सपोर्ट बनाने की कोशिश कर सकता है 16,400 के आसपास, तो जिन लोगों ने पुट बाय किए, मैं देखो अगर मेरे पास पुट है तो अगर यहाँ पे कुछ सपोर्ट बनाने की कोशिश करता है तो आई विल ट्राई टू बुक माई प्रॉफिट, राइट। और अगर ये नीचे ब्रेक डाउन करता है तो अगेन आई कैन टेक द, अगेन वो पुट मैं ले सकता हूँ दूसरा। एक तो यहाँ पे जब आएगा तो मुझे यहाँ पे इस तरीके से टाइम पास करेगा तो मुझे ओपन इंटरेस्ट, मतलब दो चीज़ें होंगी, आपको एक तो प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा और दूसरी चीज़ आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे आप लोगों को जो डेटा है या OI है ना, ओपन इंटरेस्ट से कंफर्मेशन लेना पड़ेगा कि चीज़ें क्या हो रही है। अगर वो डेटा बोलता है कि मार्केट नीचे जाता है, देन यू कैन होल्ड योर पोजीशन अप टू दिस टारगेट, राइट। तो इस तरीके से हम लोग मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी एक चीज़ है कि अगर मार्केट सीधा गैप डाउन ओपन हो कि मान लो 362, तो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा मॉर्निंग में, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो अगर यहाँ कहीं ओपन होता है और मार्केट ऊपर भी आएगा तो ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो 16,400 कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बस एक इतना है कि मार्केट की जो क्लोजिंग है थोड़ी सी बेरिश होनी चाहिए। अगर ये ओपन होकर और नीचे ब्रेक करता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अच्छी बात है। मार्केट इवन 16,270, 280 के लेवल की तरफ भी जा सकता है। कल जाएगा नहीं जाएगा वो नहीं पता, बट आई एम टेलिंग यू द अजम्पशन कि किस तरीके से मार्केट को देखा जाता है। थर्ड पॉइंट है कि अगर मार्केट में कल फ्लैट ओपनिंग हुई इसी जगह पास, तो देखो अगर फ्लैट ओपनिंग हुई तो पहले 15 मिनट में एक रेड कैंडल बनते हुए मार्केट ने नीचे की तरफ आना चाहिए इस तरफ। अगर ये टाइम पास करने लगे तो फिर से यार 16,500 में कंजेशन जोन बन जाएगा, एंड ड्यू टू दैट पर्टिकुलर जोन कॉल और पुट साइड में दोनों ही साइड में सेलर, देखो वेडनेसडे यार, ड्यू टू द वेडनेसडे कॉल और पुट साइड में दोनों की तरफ सेलिंग होकर प्रीमियम ईटिंग की एक्टिविटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर मार्केट सीधा ओपन होकर नीचे की तरफ आने लगे तो देयर विल बी प्रोबेबिलिटी कि नीचे की तरफ 100 पॉइंट का ड्रॉप हो सकता है। तो अगर मार्केट मॉर्निंग में जैसे आज के डेट में हुआ, अगर वो ब्रेक कर देता है लेवल, तो आप सीधा सेल साइड जा सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट कि निफ्टी को हम लोग किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं और क्या क्या सिनारियो हो सकते हैं। सो माई व्यू इज़ वेरी क्लियर कि मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मोस्टली इट विल ओपन गैप डाउन। कितना पॉइंट का होगा तो कम से कम 70-80 पॉइंट होना चाहिए, और बड़ा 200-250 का होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। तो जिन लोगों ने पुट कैरी किया उन लोगों को अपनी पोजीशन इस तरीके से कैरी कर सकते हैं। कंपैरेटिवली अगर बैंक निफ्टी को देखा जाए तो ऑब्वियसली बैंक निफ्टी भी ऊपर की तरफ गया और यहाँ पे एक ऑब्वियसली इंडिसिसिव कैंडल जैसे निफ्टी में बनी,
वैसे ही बैंक निफ्टी में भी बनी और एक अच्छी बेरिश कैंडल बनी। क्लोजिंग निफ्टी में बहुत अच्छी आई नीचे के साइड में, बैंक निफ्टी में भी क्लोजिंग अच्छी है, बट स्टिल बैंक निफ्टी इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे भी एक छोटा सा गैप आपको दिखाई देगा, बट वो गैप जो है ना इतना मतलब मुझे जितना निफ्टी में प्रोमिनेंट गैप है ना उतना बैंक निफ्टी का गैप इतना प्रोमिनेंट नहीं बना हुआ है। बट स्टिल अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आता है, थोड़ा स्ट्रांग तो है, तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करे आगे। लेकिन बैंक निफ्टी को अगर एक नीचे जाना है तो बैंक निफ्टी ने मॉर्निंग पे ही बड़ा गैप डाउन करना चाहिए। अभी 36,349 है, तो 36,000 के आसपास ओपन होकर अगर नीचे चला जाता है तो ये गैप फिल होने के चांसेस है। ये अभी चार्ट के हिसाब से दिख रहा है। अदरवाइज बैंक निफ्टी यहीं से कहीं ना कहीं से आप लोगों को मैं बता दूं, अगर ये स्लोली नीचे आता है तो ये क्लोजिंग प्राइस और ये 36,200 यहीं से सपोर्ट बनाने का कोशिश कर सकता है। अभी चार्ट से ये दिख रहा है क्लियरली। एट द सेम टाइम हम लोग एक काम करते हैं कि हमारे जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है उसको भी देख लेते हैं। अगर देखो सिंपल, अगर हम लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं देखने की, निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है, तो जो सपोर्ट बन के आ रहा है ना, मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ 16,420 और 383। तो ये जो जोन रहेगा ना, ये मार्केट का एक सपोर्ट का जोन रह सकता है। नाउ इट में बी वेरी इंटरेस्टिंग कि मार्केट ओपन कहाँ होता है। अगर ये यहीं पे ओपन हो ना तो आप समझ जाना यार, ये 380 to 420 जो मैंने आपको वनडे चार्ट पे लेवल बताई वही यहाँ पे बन के आ रही है। 383 to 420 अगर मार्केट में यहाँ आपको दिखाई दे कि टाइम पास हो रहा है, तो थोड़ा सा इसके नीचे जब जाएगा ना 380 के नीचे, तब आप जाके शॉर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे मतलब मार्केट ओपन होता है यहाँ से सपोर्ट लेता है तो देखो यार बचा ही कितना है, थोड़ा सा भी ऊपर आ जाएगा ना तो पुट के प्रीमियम कुछ रहेंगे नहीं। वेडनेसडे तो थोड़ा सा जिन लोगों ने पुट कैरी है वो थोड़ा सोच समझ के, जिनका कॉल सेल है ना वो बिंदास बैठे रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 16,500 पे ही एक झगड़ा होने वाला है बहुत बड़ा, तो इतना आसानी से मार्केट नहीं क्रॉस करेगा। हाँ, एक प्रोवाइडेड कि कोई एक बहुत अच्छी न्यूज़ आ जाए तभी जाके ये चीज़ें होगी। 16,500 की तरफ मार्केट क्रॉस करने की कोशिश कर सकता है, तब जाके ये होगा, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके नीचे हम लोग सीधा बेरिश होते हैं। किसके नीचे? 16,383 के नीचे बेरिश होंगे। नाउ दैट इज इंपॉर्टेंट कि मार्केट ओपन किस तरीके से होता है और किस तरीके से रिएक्शन बनाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।